यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के उन चमत्कारिक लाभों को देखना चाहते हैं जो कभी भी एक आम इंसान को नहीं मिलते, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है ज़रूर समझना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन अनेकों शास्त्रों में देखने को मिलता है। माना जाता है यह एक ऐसा खास समय बिंदु है जिसमें उठने से मनुष्य का सौंदर्य बढ़ता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है और वह ध्यान की उसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां पहुंचकर उसे असीम शांति मिलती है। अब यह बात तो सीधी सी है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने पर वातावरण में चारों तरफ शांति होती है, पर अनेक विद्वानों पंडितों की माने तो यह समय विशेष इसलिए भी होता है क्योंकि इस समय आपका परमात्मा से मिलन होता है। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त को लेकर लोगों के बीच कई तरह के भ्रम भी फैले हुए हैं। तो आइए जरा विस्तार से समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। शास्त्रों में विशेषकर उपनिषदों में ब्रह्मा शब्द का मुहूर्त सत्य होता है, जबकि मुहूर्त का अर्थ विशेष समय से होता है। अतः जब एक व्यक्ति अपना समय सत्य को समर्पित कर देता है तो उसी खास समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहकर संबोधित किया जाता है। याद रखें, परमात्मा का ही दूसरा नाम सत्य है। तो जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चल रहा है, सच्चाई के सामने सर झुकाकर उसे स्वीकार कर रहा है, तो जान लीजिए वो परमात्मा का भक्त है। ब्रह्म मुहूर्त किसी खास ध्यान विधि, योग या तमाम तरह के जादुई अनुभवों का नाम नहीं है, जैसा कि समाज में लोगों के बीच ब्रह्म मुहूर्त को लेकर धारणा देखने को मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त ना तो हमें खास तरह से अनुभव दे सकता है और ना ही इससे हमें अलौकिक शक्तियां पा सकते हैं। अब प्रश्न यह है फिर कि हमें ब्रह्म मुहूर्त से लाभ क्या हुआ। यह समझने के लिए आपको फिर से ब्रह्म मुहूर्त का सच्चा अर्थ जानना होगा। जो समय सत्य की सेवा में, सत्य को जानने में लगाया गया हो, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। यह समय खास इसलिए है क्योंकि इंसान के दुखों को हटाकर उसे आनंदित जीवन जीने में सच्चाई काम आती है। उदाहरण के लिए, आप किसी सत्संग में जाते हैं जहां भगवद गीता, उपनिषद, गुरुवाणी जैसे ग्रंथों का पाठ होता है। इन ग्रंथों को समझने पर आपको मालूम होता है कि ऋषि मुनि, संत, ज्ञानी हमें बता गए हमें कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए और हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको पता चल गया होगा कि आपकी लाइफ में जो टेंशन है उसका कारण क्या है, और साथ ही आपको समस्या का समाधान भी मिल गया। तो सोचिए, जब 1 घंटे का सत्संग आपकी पूरी ज़िंदगी का हाल बदल सकता है, तो फिर जो व्यक्ति रोज़ाना सत्य की सेवा में कर्म करता है, तो बताइए उसका जीवन कितना आनंद से भरा होगा। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ भी सच्चाई दिखाई दे, जान लेना कि वो समय आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त हो गया। तो आइए बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त को अक्सर किसी खास समय से जोड़कर देखा जाता है। लोगों की दृष्टि में सूरज उगने से ठीक 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है और इस समय उठना बेहद फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं इस बात में कितनी हकीकत है। देखिए, अगर आपने ऊपर ब्रह्म मुहूर्त को समझा होगा तो आप जान गए होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का घड़ी की टिक टिक से कुछ विशेष संबंध नहीं है। जो समय आपको समझदारी, सच्चाई की तरफ ले जाए, सो समय ब्रह्म मुहूर्त है। पर अब सवाल है कि फिर सुबह के समय को ही ब्रह्म मुहूर्त से ही जोड़कर देखा गया है, रात के समय को क्यों नहीं। देखिए, आज की भांति प्राचीन काल में भी सुबह का समय ही किसी विशेष पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लाभदायी था। सुबह के समय ऋषि मुनि बैठकर परमात्मा का ध्यान करते थे। आप कह सकते हैं कि सत्य की वार्ता करते थे, क्योंकि पर्यावरण और मन के लिए यह समय अनुकूल था। इस तरह बाद में आम लोग भी अपने अस्त व्यस्त जीवन में से थोड़ा ध्यान हटाकर अपने दुखों और बंधनों से मुक्ति के लिए परमात्मा में लीन हो सकें। इस उद्देश्य से ब्रह्म मुहूर्त नामक विधि इजाद की गई, जिसका आज भी लोग पालन करते हैं। पर चूंकि समाज में लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की बजाय कोई कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि समाज में वैसा सभी करते हैं,
उसी तरह ब्रह्म मुहूर्त में यदि किसी को ध्यान की विधि करते हुए देखा गया तो बाकी लोग भी ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक अर्थ बिना समझे सुबह उठने लगे, आंख बंद करके ध्यान करने लगे और यह चलता रहा। आज आलम यह है कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कई तरह के झूठ और मनगढ़ंत कहानियां रची जा चुकी हैं और लोग इसके नाम पर ठगे जा रहे हैं। कोई तथा कथित गुरु कहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये विधि रोजाना करो, आपको दिव्यांग मिलेगा, आपका चेहरा चमकेगा, आपकी ज्ञान की प्रशंसा इत्यादि होगी। पर अब यह सुनकर इंसान ठंड के दिनों में 4 बजे उठकर किसी मंदिर में जाकर एक पतली सी बनियान में ध्यान की अवस्था में बैठ गया। अब भीतर में उसके यही आ रही है कि किसी तरह मेरा 1 घंटा हो और मैं इसके बाद अपने घर जा सकूं। तो बताइए, यह उसे परमात्मा का ध्यान किया या उसे अपने शरीर का ध्यान था? यहाँ समझना ज़रूरी है कि परमात्मा का ध्यान करने का अर्थ यह नहीं कि आप सुबह उठे और आँख बंद करके परमात्मा का ध्यान करें। नहीं, बल्कि ब्रह्मा यानी सच्चाई को जानना ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब यदि कोई सच्चा गुरु आपको रात के 12 बजे भी कृष्ण का रामायण का पाठ कराता है, जिसे पढ़कर आपको अपनी नासमझी का पता चलता है और आप राम की भांति सच्चा जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं, तो यही समय ब्रह्म मुहूर्त हो गया, क्योंकि इसी समय ब्रह्मा की बात हुई। तो आइए अब बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में कितने बजे उठना चाहिए। घड़ी के मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त का कोई विशिष्ट समय नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त की खास बात यह है कि इंसान समय के पार निकल जाता है, यानी उसे अब समय की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसलिए आप इस तरह समझिएगा कि यदि सुबह 3 बजे उठकर रामायण, भगवद गीता जैसे ग्रंथों का पाठ करते हैं, आपको मालूम होता है कि आपके और राम के जीवन के बीच कितनी दूरी है, तो समझ लीजिएगा कि यदि यही समय जिसने आपको आपकी हकीकत के करीब आने का मौका दिया है, यही ब्रह्म मुहूर्त है। तो इससे यह बात सामने निकल कर आती है कि दिन के 24 घंटों में से जिस पल आपको अपनी सच्चाई दिखे, तो जान लेना वही समय आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त है। तो आइए अब बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। अगर स्नान करने से आपको सत्य के मार्ग में चलने में सहायता मिलती हो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना लाभदायी है। पर यदि आप सत्य के साधक नहीं हैं, आपको जीवन में सच्चाई, शांति से ज़्यादा प्रिय अपनी इच्छाएँ लगती हैं और आप सिर्फ़ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए, तो यह महज़ एक अंधविश्वास है। ऐसा करके आप अपना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर सुबह 4 बजे सत्संग है या फिर सुबह 4 बजे आप भगवत गीता पढ़कर कृष्ण की सीख लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो सुबह उठकर नहाना बिल्कुल परमात्मा को पाने में सहायक साबित होगा। पर यदि अधिकांश लोगों की तरह आपका लक्ष्य कृष्ण को पाना नहीं, सत्य को पाना नहीं, बल्कि सुबह स्नान करके अपनी इच्छा पूर्ति करना है, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। यह एक छल है और आप अपने साथ एक छल कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के मंत्र के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त किसी मंत्र जाप या विशेष तरह की विधि अपनाने का नाम नहीं है। जैसे कोई कहे कि मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी की पूजा करता हूँ या हनुमान जी का मंत्र जाप करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ ताकि मुझे कोई दिव्य अनुभव हो, तो आपको सच्चाई जानकर हैरानी होगी कि यह सब छल है। जी हाँ, ठीक उसी तरह जैसे कोई 20 वर्षों से सुबह 4 बजे उठकर हनुमान चालीसा पढ़े और उसके बावजूद भी उसके जीवन में डर, भय, बेचैनी, लोभ, लालच आदि दिखाई दे, तो आप हैरान हो जाएँगे कि ये तो बड़ा धार्मिक इंसान है। हर मौसम में इसके नियम कायदे ये कभी नहीं तोड़ता अपने। पर जब आप इस इंसान की ज़िंदगी के और करीब आएँगे, तो आप पाएँगे कि यह इंसान तो एक व्यापारी है, जो 2 घंटे सुबह ध्यान के बाद अपने काम धंधे में बैठ जाता है और फिर पूरी दिन यही कोशिश करता है कि मैं किस तरह लाभ कमा सकूं, और अपने फ़ायदे के लिए यह दूसरे लोगों का शोषण करने के लिए भी तैयार है। यह वैसे तो बड़ा धार्मिक है, लेकिन इसके काम को, भोजन को, संगति को देखकर, इच्छाओं को जानकर लगता है यह किसी राक्षस की भांति है।
तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों वो जिंदगी भर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बावजूद भी परेशान है। शांति आनंद इतनी सस्ती चीज नहीं है कि वो भी उन्हीं को मिलती है जो अपना पूरा दिन सही तरह से जीने का चुनाव करते हैं। तो मैं आपको एक लास्ट चीज़ और बताना चाहूँगा कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कैसे करें। हम अक्सर जैसे जीवन जीते हैं उसमें डर, तनाव, बेचैनी, आलस्य और लोभ शामिल होता है। अतः ब्रह्म मुहूर्त हमें यह संदेश देता है कि तुम जैसा घटिया जीवन जी रहे हो, जितनी यातनाएं कष्ट झेल रहे हो, तुम उससे बेहतर जीवन जी सकते हो और तुम आनंद शक्ति के अधिकारी हो और बिना उसे पाए तुम्हें चैन कैसे मिलेगा। पर हमें लगता है कि आनंद और शक्ति हमें ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने या कि कोई मंत्र जाप करने से मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। जिसको आज़ादी चाहिए उसे शांति से प्रेम है, उसका सही जीवन जीना बेहद ज़रूरी है। जीवन का सच जानकर यही ज़िंदगी जीना ही ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने के समान है। इसकी वजह यदि कोई व्यक्ति राम की 4 बजे उठकर पूजा करता है पर उसकी ज़िंदगी में सच्चाई का कोई स्थान नहीं है, तो जान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में उसकी ये पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। तो बताइए फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।